भारत के शूरवीरों और उनके सर्वोच्च बलिदान को याद करना भी भारत की परंपरा है। भारत की भूमि पर ऐसे ऐसे शेर बच्चों ने जन्म लिया जिनकी कहानी जब जब हम सुनते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक गौरव होता है। भारत माता के ऐसे ही सपूत थे मेजर शैतान सिंह। शहीद मेजर शैतान सिंह अगर जिंदा होते तो आज 100 साल के हो गए होते, लेकिन उन्होंने जितनी जिंदगी जी वो शेर की तरह जी। मेजर शैतान सिंह लद्दाख के रेजांगला आर्मी पोस्ट पर तैनात थे। उनके साथ कुल 124 जवान थे। ठंड के दिन थे। लद्दाख में पारा जो था वो माइनस में चल रहा था। तारीख थी 18 नवंबर सन था 1962 और सुबह तड़के 3 बजे चीन के करीब 2000 सैनिकों ने अचानक रेजांगला आर्मी पोस्ट पर धावा बोल दिया। मेजर शैतान सिंह ने फौरन 124 जवानों के साथ 303 राइफल लाइट मशीन गन लेकर मोर्चा संभाल लिया। चीन ने सोचा था कि अचानक हमले की वजह से ये हिंदुस्तानी संभल नहीं पाएंगे और वो श्रीनगर की ओर बढ़ जाएंगे, लेकिन मेजर शैतान सिंह ने मोर्चा बांधा, अंधाधुंध फायरिंग की, 1300 चीनी सैनिकों को ढेर कर दिया। कैप्टन रामचंद्र यादव, जो उस वक्त मेजर शैतान के साथ रेडियो ऑपरेटर हुआ करते थे, उन्होंने बताया कि इस दौरान साहब मतलब शैतान सिंह को एक साथ 10 से 12 गोलियां लग गई। वो घायल होकर गिर पड़े, लेकिन उनकी सांसें चल रही थी। उन्होंने मुझसे कहा, मेरी बेल्ट खोल दो, जबकि गोलियां लगने से उनका पेट छलनी हो चुका था और आधी आंतें बाहर आ गई थी। साहब ने मुझसे कहा कि तुम जाओ और बताना कि हम आखिर तक लड़े कैसे। सबको हमारे जवानों का शौर्य पता चलना चाहिए। लेखिका रचना बिष्ट अपनी किताब ब्रेव परमवीर चक्र स्टोरीज में लिखती है, मौसम बहुत सर्द था। जवानों के पास पर्याप्त गर्म कपड़े भी नहीं थे। उन्हें सामान्य गर्म कोट देकर ही मोर्चे पर भेज दिया गया था। इनमें से ज्यादातर सैनिक हरियाणा से थे। वो पहली बार ऐसी बर्फबारी देख रहे थे, लेकिन मेजर शैतान सिंह ने उनमें जोश भर दिया था। चीन से इससे पहले तीखी झड़प हो चुकी थी। 18 नवंबर की लड़ाई से 2 दिन पहले ही भारतीय सैनिकों ने चीन के कुछ सैनिकों को मार दिया था। वो वहां जासूसी करने आए थे। इस लड़ाई में शहादत के 85 दिन के बाद मेजर शैतान सिंह का शव मिला था। मेजर शैतान सिंह कितने शूरवीर थे, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि उनको खराब मौसम जब दिखा, उसे देखते हुए आर्मी की तरफ से पोस्ट छोड़ने की सलाह मिल गई थी, लेकिन उनसे मेजर शैतान सिंह ने पता है क्या कहा? कहा, मैं आपका आदेश तो मान लूंगा, लेकिन आपके जवानों का हौसला बढ़ाने वाला हूं। क्या मुंह दिखाऊंगा उन्हें, जिनसे 2 दिन से कह रहा हूं कि जंग के लिए तैयार रहो। मैं पहले उनसे बात करूंगा, फिर निर्णय लूंगा। इसके बाद उन्होंने जवानों से बात की। जवानों ने कहा, साहब यहीं मर जाएंगे, लेकिन अपनी जमीन नहीं छोड़ेंगे। मेजर शैतान सिंह के खानदान में सेना की परंपरा थी और उन्होंने आखिरी दम तक उस परंपरा को जाबाजी से निभाया। उनके पिता हेम सिंह लेफ्टिनेंट कर्नल थे, इसलिए शैतान सिंह ने वकील बनने का इरादा छोड़कर सेना को ज्वाइन किया। उस साल 28 नवंबर को दीपावली थी। मेजर शैतान सिंह की दिवाली की छुट्टी मंजूर हो चुकी थी, लेकिन जब चीन ने हमला कर दिया तो उनकी छुट्टी रद्द हो गई। उन्होंने अपने एक दोस्त को लेटर लिखा कि मुझे इस बात का कोई पछतावा नहीं है कि अप्रूव्ड लीव के बाद भी मैं दिवाली पर नहीं आ सका, क्योंकि मेरे लिए ड्यूटी परिवार से ज़्यादा ज़रूरी है। भारत आज जिस बुलंदी पर खड़ा है ना, वो मेजर शैतान सिंह जैसे शहीदों की शहादत पर खड़ा है। आज पूरा देश शहीद मेजर शैतान सिंह को श्रद्धांजलि दे रहा है। भारत 24 की तरफ से भी देश के इस लाल को विनम्र श्रद्धांजलि। जय हिंद।